आज हिंदुस्तान का हर नागरिक खुली हवा में सांस ले सकता है। आज हम सड़कों पर बेफिक्र घूम सकते हैं। आज हम जो चाहे वो काम कर सकते हैं। आज हम जो चाहे वो बन सकते हैं। आज हम हमारे नेता खुद चुन सकते हैं। 2020 में ये सब बातें आपके लिए कुछ मायने नहीं रखती, क्योंकि हम भारत के स्वतंत्रता संग्राम को भूल चुके हैं। हम उस भारत को भूल चुके हैं जहां लड़का जवान होते ही फांसी के तख्ते पर चढ़ जाता था। हम उस भारत को भूल चुके हैं जहां लड़कियों ने खुद सजने के बावजूद शहादत सजाई थी। हम उस भारत को भूल चुके हैं जहां स्वतंत्र भारत की नई पीढ़ी के लिए कई पीढ़ियां मिट्टी में मिल गई। हम उस भारत को भूल चुके हैं जहां कई हजार क्रांतिकारकों ने मौत को अपना हमसफर बनाया था। हम उस भारत को भूल चुके हैं जहां हर एक भारतीय त्यागी, बलिदानी और अभिमानी था। तो आइए आपको उस भारत में ले चलते हैं। सन 1857 के युद्ध के बाद भारत में स्वतंत्रता की अग्नि दहक रही थी और पूरे देश में ऐसे ऐसे गट और संगठन तैयार हो रहे थे जो भारत को आज़ादी दिलाने के लिए व्याकुल थे। महाराष्ट्र, पंजाब, बिहार, बंगाल, तमिलनाडु, देश के हर एक प्रांत से ऐसे ऐसे लोग आगे बढ़ रहे थे जो किसी भी कीमत पर अंग्रेजों को यहाँ से हटाना चाहते थे। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के 3 तल थे। एक तल पे ऐसे नेता जो क्रांतिकारकों को तैयार कर रहे थे। दूसरे तल पे वो नेता थे जो शस्त्रों के बिना अंग्रेजों से लड़ रहे थे। तीसरे तल पे क्रांतिकारक थे जो सीधे सीधे अपनी जान देकर अंग्रेजों से लड़ रहे थे। लोकमान्य तिलक ने अपने केसरी और मराठा दैनिकों से देश को जगाया था। अपने वाणी की अमोघता से क्रांतिकारकों की बड़ी टुकड़ी तैयार की थी। उसमें से उमर कर आए चाफेकर भाई। चाफेकर भाइयों ने अत्याचारी रैंड ब्रिटिश अधिकारी की हत्या कर दी थी और हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए। उसी रात नासिक का एक प्रतिभाशाली लड़का रात भर नहीं सोया था। उसने अष्टभुजा देवी के सामने आखिरी सांस तक ब्रिटिशों से लड़ने की शपथ ली थी और जैसे ही बाहर निकला उसने क्रांतिकारकों की ऐसी श्रृंखला तैयार की जो आगे चल के सावरकर कहलाया। वीर सावरकर ने द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ये 1857 के युद्ध पर आधारित एक किताब लिखी जो आने वाले हजारों क्रांतिकारकों के लिए भगवत गीता समान थी। शहीद आजम भगत सिंह ने इस किताब को बहुत बार छपवाया और उससे प्रेरणा लेते रहे। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाक उल्लाह खान, मदन लाल धिंगरा, इन जैसे क्रांतिकारकों ने अंग्रेजों की नींदें उड़ा दी थी और ब्रिटिश हुकूमत अंदर से अपाहिज कर दी थी। इन सभी क्रांतिकारकों ने एक लौह को जन्म दिया था जो आगे चल के ब्रिटिश साम्राज्य को जला देने वाली आग बनी। सूर्यसेन, जिन्हें मास्टर दा कहा जाता था। सूर्यसेन के विद्यार्थी बिनोय बसु, बादल गुप्ता और दिनेश गुप्ता ने राइटर्स बिल्डिंग में अंग्रेजों पर हमला बोल दिया और वीर गति को प्राप्त हो गए। सूर्यसेन की छात्राएं शांति घोष, सुनीति चौधरी, कनकलता, कल्पना दल, प्रीतिलता, इन सभी क्रांतिकारी लड़कियों ने शहादत को अपनाया था। महात्मा गांधी जी ने पूरे देश को जगाया था और कई अहिंसावादी आंदोलन किए थे और भारत में स्वदेशी का प्रचार किया था। उनके भारत छोड़ो चले जाओ और असहकार जैसे आंदोलनों ने ब्रिटिश सरकार को खतरा पैदा किया था। महात्मा गांधी जी ने ब्रिटिशों के सामने बहुत बड़ी चुनौती खड़ी की थी। सुभाष चंद्र बोस एक क्रांतिकारकों से ब्रिटिश कहा जाने वाले थे। उसके लिए क्रांतिकारकों की सेना चाहिए थी और वो बनाई सुभाष चंद्र बोस ने, आजाद हिंद सेना। देश के आजाद भविष्य को अपने लहू से सींचने की शपथ ली। इन सभी के प्रयासों से जो नामुमकिन लग रहा था वो मुमकिन हो गया। देश को आजादी मिली। हर एक व्यक्ति और संगठन जिसने भारत के आजादी के लिए आंदोलन किए, जो जेल गए, जो फांसी पर चढ़े, जिन्होंने स्वदेशी का प्रचार किया, शांततापूर्ण आंदोलन किए,
किसी भी प्रकार से आज़ाद हिंदुस्तान के लिए लड़े। हम सब पे उनका कर्ज है, जो कर्ज भारत को हर एक क्षेत्र में महाशक्तिशाली बनाने के बाद ही हमसे उतर जाएगा।